जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सारी संगत जी के साथ गुरु जी के पावन चरणों में। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, साथ संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से हैं जो मैं कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले उनका कज़न ब्रदर हमारे घर में रहने के लिए आया था, तो हमें नहीं पता कि वो किस फ्रेंड से मतलब अपने किसी दोस्त के साथ मिला बाहर। तो मेरे हस्बैंड को अपने साथ ले गया, तो उसने उसको अपने फ्रेंड के साथ मिलाया कि ये मेरा कज़न है, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बोला। तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही इन्होंने बातचीत करी, तो वो कज़न ब्रदर हमारे घर में रह के तो एक दो बार उसने मेरे हस्बैंड के नंबर से भी फ़ोन कर दिया उस लड़के को जिस लड़के के साथ मिले थे बाहर वो। तो फिर वो अपने घर में वापस चला गया। तो बाद में मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर ने क्या करा कि उससे मतलब कि 20,000 रुपये झूठ बोल के अपने अकाउंट में डलवा लिए। तो बाद में अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। तो मेरे हस्बैंड को इस बात का कोई पता नहीं था। मतलब जिस दोस्त से पैसे लिए थे उसका मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, तो उसने ऐसे ऐसे करके सारी बात बताई कि पैसे लिए हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, और आपने मुझे पूछ के थोड़ी ना दिए हैं पैसे। फिर उसने किसी थर्ड अननोन पर्सन से मेरे हस्बैंड को एक धमकी टाइप ऐसे फ़ोन करवाया कि आपका नाम भी आ रहा है बीच में, तो आप भी तो मिले थे उस बंदे के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर कोई कज़न ब्रदर आया है घर में रहने के लिए, तो अगर वो कह रहा है कि कहीं आना जाना है, अगर मैं उसके साथ गया हूँ तो मुझे क्या पता अब इनका क्या पैसों का मैटर है, ना मेरा कोई बीच में लेन देन है ना कुछ है। तो वो कह रहे कि आपका नाम भी आ रहा है बीच में। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को सारी बात बताई, तो मैंने उसी टाइम गुरु जी के आगे अरदास करी, हे गुरु जी, हे महाराज, हे मेरे शिव बोले भंडारी, ना तो हमने पैसे लिए हैं, ना ही हमारा कोई कसूर है। ये बेवजह ऐसे ही हमें मेरे हस्बैंड को बीच में फंसा रहे हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, वो अपने घर में बैठा है, उसने पैसे मंगवाए, अपने अकाउंट में मंगवाए, उस बंदे ने डाले हैं, तो हमारा तो बीच में कोई लेन देन है ही नहीं है। तो मैंने बोला कि गुरु जी, हम बिल्कुल इस बात में सच्चे हैं, हमारा कोई भी कसूर नहीं है। तो फिर हमें बिना बात के ये बंदा क्यों फ़ोन कर रहा है कि आप भी बीच में इन्वॉल्व हो, आप अपने ब्रदर से बात करो, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो आजकल हम वीडियोस में भी देख रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे मतलब कि पैसे के लिए कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। तो मैंने गुरु जी को सच्चे मन से अरदास करी, गुरु जी इस विपदा से, इस संकट से हमें निकालो बाहर, मेरे पति अंकल की रक्षा करो, वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। तो फिर गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। साथ संगत जी, दोबारा उस लड़के का फ़ोन नहीं आया, और जिसने उससे फ़ोन करवाया था उसका भी फ़ोन नहीं आया। गुरु जी, आपका लाख लाख करोड़ करोड़ गुना शुक्राना। पता नहीं कौन सी मुसीबत, कौन सा संकट हमारे ऊपर किसी ने डालना चाहा, लेकिन आपने संभाल लिया, उस संकट से हमें बचा लिया। गुरु जी, जैसे आपने हमारी रक्षा करी है गुरु जी, ऐसे आप सारी साध संगत जी की रक्षा कीजिए। गुरु जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बना के रखिए, उनको भी ब्लेस करें, पूरी साध संगत जी को ब्लेस करें। साध संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कुछ भी हो सकता था इस मैटर में। फिर हमने उधर अपने जो जिसने पैसे लिए, हमने उसको फ़ोन पे बात करी, उसको पूछा कि हाँ अभी तूने पैसे लिए हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैंने लिए हैं। तो हमने बोला कि अगर तूने लिए हैं तो हमें मतलब बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है तू। तो फिर मैंने अपने पति अंकल को बोला कि आप ऐसे कभी भी किसी को अपने फ़ोन से फ़ोन मत करने दिया करो, कोई पता नहीं चलता कि कोई क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो मतलब क्या किसी का मैटर है, तो मतलब ऐसी गलती दोबारा मत करना, अपना अलर्ट रहो, ठीक है। जिसको भी फ़ोन करना है अपने आप अपने फ़ोन से करें। तो साध संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, क्या पता क्या होता, क्या एक्शन होता।
तो हमने उस कज़न ब्रदर से भी बात करना बंद कर दिया कि जो लड़का ऐसे करता है, ऐसे पैसे ले लेता है लोगों से झूठ बोल के, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बंदे के साथ रिश्ता रख के। मैंने अपने पति अंकल को साफ मना कर दिया कि ऐसे लोगों के, चाहे वो आपका कज़न ब्रदर है, आप उससे दूर रहो। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बच्चों की इतनी जल्दी अरदास पूरी करते हैं, इतना साथ देते हैं गुरुजी, पल भर हमारी रक्षा करते हैं। आपका दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा मेरे पति अंकल जी की ऐसे ही रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि देना गुरु महाराज जी। मैं अपना यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग कहने या सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से मैं पहले अपना गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बाबा जी की कृपा से अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज था कि तेरे काम रुके हुए, शुक्राना कर, तेरे काम बन जाएंगे। पर उसमें यह था कि संध्या वेले शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने कई दिन से नहीं किया, पर बाबा जी से मैंने पूछा था या तो सत्संग शेयर करना हो तो अमृत वेला में करो या संध्या वेले करो। तो मैंने गुरुजी की कृपा से मैं जगी हुई थी, तो मैंने बाबा जी करवाते हैं जो करवाते हैं, तो मैं सत्संग शेयर करी थी गुरुजी का। 20 तारीख को मुझे मेरी ताई जी के घर जाना था कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को लेके। तो थोड़ा मैं घबराती हूँ, मेरे मतलब बेचैनी सी घबराहट सी होती है जब तक मैं घर से निकल ना जाऊँ, क्योंकि अंकल जी नहीं है मेरे यहाँ, तो मुझे ही लेके जाना था बच्चों को। गुरुजी ही लेके जाते हैं वैसे तो, सॉरी संगत जी, गुरुजी सॉरी, आप ही हमें लेके जाते हो, लेके आते हो, हमें एंजॉय करवाते हो, आपका अनंतम शुक्राना। पर वही ना, जब तक घर से ना निकलो ना, मेरे थोड़ा घबराहट सी रहती है। तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी है हमारे साथ। निकलते हुए मुझे 6 तो बज गए थे, 6 के करीब, पर वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, जब निकलना हो गुरुजी की कृपा से निकलते हैं, गुरुजी साथ होते हैं। तो मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही थी, लेट हो रहा था पर मैं टेंशन नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे पता था जो गुरुजी ही लेके जाएंगे, जो करना है उन्होंने ही करना है। तो मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन करा तो उन्होंने कैब बुक कराई। तो 6 बजे के करीब हम जब, मैंने बोला चलिए गुरुजी, साईं बाबा जी हमें लेके चलिए, आप भी इंजॉय करिए, हमें भी करवाइए और फिर घर लेके आइए। तो संगत जी, जैसे ही हम बाहर जाके कैब में बैठे हैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला था उसमें जो ड्राइवर है वो एक सरदार जी है। मैंने अच्छा ठीक है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने कैब देखी तो उस कैब के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी, सॉरी आगे लिखा हुआ था संगत जी, सॉरी मुझसे गलती हो गई। कैब के आगे लिखा हुआ था जय गुरु जी। पहले हमने पीछे से देखा तो उस कैब पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मैं खुश हो गई, बोला ये इस मोनिया गुरु जी लेके जा रहे हैं हमें, मैंने अपनी बेटी को बोला। फिर जब हम बैठ गए तो हमें आगे स्टिकर दिखा कि जय गुरु जी, मैंने देख आगे जय गुरु जी लिखा है, पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो संगत जी, हमें गुरुजी लेके गए इतने आराम से, वो गुरुजी ही थे जो हमें लेके जा रहे थे, और कोई भी भीड़, क्योंकि मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि टाइम से निकल जा, हमारे यहाँ बहुत रश होता है। और संगत जी, दूर है, टाइम लगता है, 1 घंटे के करीब लगता है टाइम, दूर है मेरे घर से उनका घर। पर संगत जी, कहीं भी हम जाम में नहीं फंसे, इतने अच्छे से हमें गुरुजी लेके गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस जगह उतरना था उधर पहुँचवाया है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मैं ऐसी बातें कर रही थी अपनी कज़न से, अपनी ताई जी से। तो मैं कुछ बात वहीं अपने सत्संग भी में शेयर कर रही थी और कुछ सब बता भी रही थी कैसे करना चाहिए, मैं तो ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ। तो मुझे ना फिर ऐसे, मैं फिर अपनी मेरी कज़न का घर में थोड़ी काम चल रहा है, थोड़ी वाइट वॉश पेंट वगैरह सब चल रहा है, काम चल रहा था। तो उसने बोला तू चली जाएगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी मम्मी के घर पे थी
तो बोला हाँ मैं चली जाऊँगी। तो फिर उसने बोला कि मेरे हस्बैंड आके खाना खा लेंगे, तू आज थोड़ी देर चले जा, लेबर है। और ठीक है, मैं चली गई। और मैं वहाँ मन ही मन में कह रही गुरुजी, क्योंकि मेरी डाटा जहाँ वहाँ वाईफ़ाई है नहीं और डाटा मेरी बेटी ने सब ख़त्म कर दिया था, और मैं फिर भी कुछ मैसेज आ जाते थे, बस पता नहीं सिग्नल थे या मेरे गुरुजी की कृपा थी जो मैसेज मिल रहे थे। पर मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला, क्या गुरुजी मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना, कुछ बोल के मैंने कुछ गलत ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे बताना नहीं चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे बता दो। और संगत जी, गुरुजी को मालूम, मैंने बस मन में सोचा ही था, जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो 1111 एंजल नंबर। मैं कह रही आप बाबा, आप तो साइन दे दिया आपने, पर मैं फिर भी कह रही गुरुजी ये तो मैंने अचानक से उठाया था, शायद इसलिए दिख गया। हम बेवकूफ़ है, करते तो सब गुरुजी हैं, वही करवाते हैं। फिर भी मैं गैलरी में खड़ी थी, मैं कह रही गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो साइन दीजिए, कुछ तो बताइए कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो एकदम एक बटरफ्लाई आई, वो एकदम से आके एकदम गायब हो गई। मैं कह रही गुरुजी आप तो दर्शन देने में भी कंजूसी कर रहे हो। फिर वो वापस आई और कितनी देर तक मैं उसे देखती रही। मैं कह रही गुरुजी आपने तो मुझे साइन दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मत डर मत मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं है, सब ठीक है। मैं खुश हो गई संगत जी। फिर मैं अपनी ताई जी के घर चली गई। मैं बता रही है तुम्हारे यहाँ कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई है। फिर मैं खड़ी हुई थी नीचे, मैं पता नहीं दोबारा आई थी कि मैं नीचे खड़ी थी, याद नहीं आ रहा, पर मैं नीचे उसी के घर के नीचे गई थी। फिर एक येलो कलर की तितली मेरे पास आई, वो मेरे पीछे से उड़ के गई और वापस भी गई वहीं से दोबारा मेरे पीछे से। मैं कह रही हाँ तेरे यहाँ तो बहुत बटरफ्लाई आती है। कह रही हाँ कभी कभी दिखती है, आती हैं। तो मैंने बोला मुझे तो गुरु जी ने दर्शन दिए। कह रही हाँ ये तो बहुत अच्छा है, पर मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी ने मुझे समझा दिया। गुरुजी का एक मैसेज था कि पुत्र मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे डरने से, तुम्हारे डर की वजह से मैं तंग आ गया हूँ पुत्र तुमसे, तुम्हारे डर की वजह से। डर को तुमने अपनी आदत बना लिया है, हर छोटी बड़ी बात में डरने लगते हो, कोई बुरा सपना आ जाए तो डरने लगते हो। पुत्र ज़िंदगी है तो खुशियाँ है, और खुशियाँ हैं तो परेशानियाँ भी है। हिम्मती बनो और मुसीबत का डर के सामना करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी डर में ही निकल जाएगी। बिना मुसीबत के भी बस डरे रहोगे, खुश नहीं रहोगे। कर्म अच्छे करो और अब पे भरोसा रखो, जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी कुछ करने को मिली है, डरने को नहीं। फिर मैं समझ गई, मैं बोला हाँ गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं हर वक्त डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, जबकि जो होना है वो तो होना ही है। जो हम एक बार बोल देते हैं वो तो बोल ही देते, तो हमें डरना नहीं चाहिए। वैसे तो हमें ध्यान रखना चाहिए संगत जी, पर गुरुजी है ना, गुरुजी पे ही छोड़ दो, भगवान जी पे ही छोड़ दो और डरो मत। गुरुजी कहते हैं डरो मत, और मैंने ये गलती कर रही थी, गुरुजी मुझे इसके लिए क्षमा करना। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी अपने सभी बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, सबके दुख तकलीफ़ दूर कीजिएगा, सबके ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दीजिएगा, सबके घर में सुख शांति भर दीजिएगा, सबका परिवार हंसता बसता रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, निरोगा रहे। सबको आशीर्वाद दीजिएगा बाबा, सबका भला कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाड़े सर्वदा भला। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे आंटी जी, उनके घर में भी खुशियों की बारिश कर देना। वो हम मेरे सत्संग मेरे भी और आपकी सभी संगत के सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभाती हैं। उनको खूब खूब उन पे मेहर कीजिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा, उनको खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, उन पे अपनी कृपा बनाइएगा। और संग गुरु जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करते हुए इस सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इसी के साथ अपना गुरु मंत्र का जाप कहती हूँ, बोलती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय मेरी शेरावाली माता, जय हो मेरी सारी माताओं की जय हो, मेरे सारे पिताओं की जय हो। जय बजरंगबली, जय साईनाथ। सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा नमस्कार, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर
या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।